चीज़ें हुई हैं और जो है ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में बहुत क्षमता है, भारत एक वो है, लेकिन पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं वो तारीफ करते दिख रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? इस बीच जो पीयूष गोयल हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, उनका भी अभी एक दौरा जो है अमेरिका का हुआ है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। देखिए, 11 दिन में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को लुभाया है, धमकाया है और युद्ध विराम करवाया है। ये 8 बार उन्होंने कहा है 11 दिन में। और हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड भाई के दोस्त चुप हैं, हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम हुआ। तीसरे जगह में बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका खंडन प्रधानमंत्री से नहीं आता है, उसका खंडन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नहीं आता है, उसका खंडन विदेश मंत्री से नहीं आता है। सब लोग चुप हैं। और हमेशा सभी मौक़ों पर वॉशिंगटन में कहा, रियाद में कहा, कतर में कहा, फॉक्स न्यूज़ को कहा, कल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के अंदर जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने फिर से ये बात उठाई। 8 बार मैंने गिना है 11 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने लुभाया है, धमकाया है और ये युद्ध विराम करवाया है। और प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, प्रशंसा करते हैं शहबाज शरीफ जी का। भारत यानी कि भारत और पाकिस्तान अभी एक हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही नाव में हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर, एक ही स्तर पर है। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करवाया था, अहमदाबाद ले गए थे कोविड के पहले। इतनी प्रशंसा करते थे राष्ट्रपति ट्रंप की। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड कहा करते थे। अभी माय फ्रेंड कहते हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका 4 दिन में। सारा देश हैरान हो गया, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रुक गया, कैसे रुका, किसने रुकवाया? प्रधानमंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो बोलते नहीं है। हालांकि आपको मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 महीने में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है हमारे देश में। 5 महीने हो गए हैं। पर किसी ने मुझे पूछा क्या इसका असर होता है क्या, तो मैंने कहा राजदूत की क्या ज़रूरत है, हमारे विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के लिए राजदूत की क्या ज़रूरत पड़ती है जब हमारे विदेश मंत्री हैं? तो क्यों चुप हैं विदेश मंत्री? जब जो अमेरिकी विदेश मंत्री बोलते हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं, उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था, याद है? ये दावा किया गया, मुझे एक विशेष स्थान दिया गया जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वॉशिंगटन में 20 जनवरी को। वो सब क्या हुआ? तो सवाल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने तो ध्यान हटा दिया ना इन सवाल जब हम करते हैं। अभी कहेंगे हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन भेज रहे हैं। डेलीगेशन जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? आज जो है टोक्यो भी पहुंच गया एक डेलीगेशन। देखिए, एक तरफ हम डेलीगेशन भेज रहे हैं और ये एक बात समझ लीजिएगा, कई सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है, ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, क्रूर आतंकी हमला करवाया था 22 अप्रैल को, ये पहले भी आतंकी हमले किए हुए थे। पिछले 18 महीने में 3 और आतंकी हमले में ये जिम्मेदार थे। दिसंबर 2023 में पुंछ में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें यही लोग शामिल थे। उसके बाद में अक्टूबर 2024 को गांदरबल में, गगनगीर में एक हमला हुआ था, उसमें ये लोग शामिल थे। उसी महीने अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में, आपको याद होगा, आतंकी हमला हुआ था। सेना के जवान मारे गए, सेना के अफसर मारे गए, नागरिक मारे गए, नॉन लोकल मारे गए। और अभी ये चौथा आतंकवाद हमला हुआ पहलगाम में, क्रूर आतंकवाद हमला हुआ। यही लोग तो जिम्मेदार थे। पर ये लोग भटक रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, और जहां पहले आतंकी हमले नहीं हुए थे अभी हो रहे हैं। और हमारे सारे सांसद जापान, अमेरिका, अलग अलग देशों में, 30-32 देशों में घूम रहे हैं। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए।
वो तो आपकी प्राथमिकता वो है, प्राथमिकता सांसदों को भेजने की नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात सही है, सूत्रधार पाकिस्तान है। आपके उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू की और अचानक रोक दी, अमेरिका के दबाव के कारण आपने रोक दी। पर जो आतंकी हमलों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जो पहले पूंछ में, गांदरबल में, गुलमर्ग में आतंकी हमले किए थे, वो आज भी घूम रहे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल जब हम उठाते हैं, इसका जवाब कौन देगा? संसद के अंदर हमें उठाना चाहिए, पर संसद तो बुलाया नहीं जाता। सर्वदलीय बैठक में ऐसे सवाल हम करेंगे, प्रधानमंत्री तो होते नहीं, प्रधानमंत्री तो जवाब नहीं देंगे। आप एक बड़ा बड़ा ये खुलासा कह लीजिए, आरोप कह लीजिए कि आतंकी जो है 3 बार और शामिल थे। ये किस आधार अरे पर? देखिए ना, अखबारों में आया है, अखबारों में आया है, आज सुबह मैंने पढ़ा है, अखबारों में आया है कि पिछले 18 महीने में और 3 आतंकवाद के जो हमले हुए हैं, जम्मू पूंछ में, गांदरबल में, गगनगिर में और गुलमर्ग में, यही लोग शामिल थे, यही अनुमान लगाया जा रहा है। और पर 1 महीने हो गए ना, आज 22 मई है, 22 अप्रैल को ये क्रू आतंक हमला हुआ था पहलगाम में। 1 महीने हो गए, ये लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। और इस बीच आप ध्यान हटाने के लिए सांसदों को भेजते हैं अलग अलग देशों में। जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रख रहे हैं, भारत पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी मेरे खास दोस्त हैं, शहबाज शरीफ मेरे खास दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, शहबाज शरीफ अच्छे आदमी हैं, ये क्या तुलना है? डेलीगेशन तो सर अमेरिका भी जाएगा, उस डेलीगेशन जो तो अमेरिका में क्या डेलीगेशन साफ कहेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, मार्को रूबियो की कोई भूमिका नहीं है, मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता, कश्मीर एक मुद्दा नहीं है, शिमला समझौता के अनुसार ही हम बातचीत करेंगे? क्या ये सब कहेंगे? खुल कहने दीजिए, हिम्मत है तो कहने दीजिए। और जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उनको कहने दीजिए, उनको बोलना चाहिए। क्यों आप बार बार ये दावा कर रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप 11 दिन में 8 बार उन्होंने दावा किया, और भी करेंगे, करते रहेंगे। तो ये नहीं कह सकते राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो अपने ही रास्ते पर चलते हैं, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है। जब वो कहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री तो पहले से कहकर आ रहे हैं ना कि ये मेरा खास दोस्त है, हाउडी मोडी, नमस्ते ट्रंप, ये सब क्या दर्शाता है? तो दोस्ती की भी कीमत होती है ना, दोस्ती की भी कीमत होती है। तो दोस्ती निभाएं, पता करें क्यों ये बोल रहे हैं, और देश को जवाब दें। क्यों आपने ऑपरेशन सिंदूर रोका? क्यों युद्ध विराम आपने करवाया? क्या अमेरिका की क्या भूमिका थी? अमेरिका को क्या आपने आश्वासन दिया? ये गाजर और छड़ी, क्या गाजर दिए जा रहे हैं आपको? छड़ी तो दे दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, युद्ध रोको। गाजर क्या है? क्या गाजर दे रहे हैं आपको? इसके अलावा सर सीधे तौर पे कल जो आप लोग की बात कहते हैं, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, कितने जो हैं प्लेन गिरे, खड़गे जी सवाल उठाते हैं कि एक स्मॉल और छोटा सवाल है, और तमाम कांग्रेस के उल्टा बयान देते हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया ब्लॉक नाम रख लेने से कोई इंडियन नहीं हो जाता। आप लोग एक सीरीज ऑफ कमेंट, तो आपका निशाना कौन है? आप किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान से लड़ रहे हैं? आपका निशाना कौन है? पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लड़ रहे हैं? किससे डरे हुए हैं आप? कांग्रेस के नेताओं से डरे हुए हैं, आतंकवादियों से डरे हुए हैं, या पाकिस्तान को डरे हुए हैं? किसको डराना चाहते हैं? पाकिस्तान को डराना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी को डराना चाहते हैं? निशाना क्या है आपकी प्राथमिकता क्या है? जंग किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी के साथ या पाकिस्तान के साथ, आतंकवादियों के खिलाफ? ये क्या ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान के खिलाफ था ना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो नहीं था। हमने एकता और एकजुटता की मांग की थी और हमने ये भी कहा था हम सरकार और हमारे सशस्त्र बलों का पूरा समर्थन देंगे। पर हमारे सवाल जो हैं वास्तविक सवाल हैं, लोग पूछ रहे हैं। कारगिल के बाद एक कारगिल समीक्षा समिति बिठाई गई। कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा समिति बिठाई गई। उस समिति की अध्यक्षता के सुब्रमण्यम, जो हमारे रक्षा मामलों में भीष्म पितामह मानकर सब लोग मानते थे उनको, वो हमारे विदेश मंत्री के पिताजी थे। समीक्षा समिति की उन्होंने अध्यक्षता की और 23 फरवरी 2000 को वो रिपोर्ट, कुछ गुप्त बातें थीं जो क्लासिफाइड मटेरियल था, उसको हटाया गया और हटाना भी चाहिए था। वो पार्लियामेंट में पेश होता है, पार्लियामेंट पर उस पर बातचीत होती है। 23 फरवरी सन 2000 को कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाती है। यहाँ तो विशेष सत्र की मांग जो हम कर रहे हैं, बार बार खरगे जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, और लोगों भी नहीं कहा है, अलग इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने भी मांग की है, उसका तो पूरा नज़रअंदाज किया जा रहा है। 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी, हेम बरुआ, HV कामत जो विपक्ष नेता थे, पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा आपको सांसद बुलाना, लोकसभा बुलाना चाहिए, राज्यसभा बुलाना चाहिए। 8 नवंबर 1962 को राज्यसभा बुलाया गया, लोकसभा बुलाया गया, विशेष सत्र हुआ। एक सांसद ने कहा यह सीक्रेट सेशन होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा नहीं, सीक्रेट नहीं है, ये देश के सामने ये चुनौती है, ये देश का मामला है, गंभीरता से हमें लेनी चाहिए और बहस होनी चाहिए। हम लोकतंत्र हैं, किसी बात से हम डरते नहीं हैं। ये थी हमारी लोकतंत्र की खूबी, हमारी लोकतंत्र की विशेषता। और आज देखिए, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक आने से डर रहे हैं, प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुलाने से डरते हैं, और जो डरे हुए हैं वो दूसरों को डराते हैं, ईडी के माध्यम से, IT के माध्यम से, CBI के माध्यम से। जो डरे हुए हैं दूसरों को डराते हैं, धमकी देते हैं। कल नेशनल हेराल्ड में मतलब हमारे कर्नाटक के गृह मंत्री के खिलाफ ईडी रेड हुए, नेशनल हेराल्ड के मामले में कल जो बातचीत आई, ये सब क्या है? तो ये प्रधानमंत्री, ये जहरीली मानसिकता है इनकी, दुष्ट मानसिकता है, जहरीली मानसिकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।